Hello 6th class, welcome to the online classes presented by AMM Public School। आज आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 2। सो 6th क्लास पेज नंबर 11 पर आपका इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों की टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे हमने, कितने कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, असर्टिव, डेक्लरेटिव, तो बहुत सारे हमने सेंटेंसेस पढ़े थे। अब हम उन सेंटेंसेस को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस करेंगे अफर्मेटिव को नेगेटिव में। अफर्मेटिव मतलब वो वाले सेंटेंसेस जो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, उनको नेगेटिव में करना है। नेगेटिव मतलब उनको नॉट वाला सेंटेंस बनाना है। तो क्या क्या रूल्स हैं उनको नेगेटिव में बदलने के लिए, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 है कि अगर किसी सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मस्ट, कैन, कुड, ऐसा कोई सा भी वर्ड आप अंडरलाइन करेंगे। सारे वर्ड्स इज, आर, एम से लेकर वर तक, हैज से लेकर हैड तक और विल, शैल से लेकर कुड तक। अगर ऐसा कोई वर्ड किसी सेंटेंस में आ रहा है और वो एफर्मेटिव है और उसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो वर्ड्स हैं इनके जस्ट आगे नॉट यूज कर देंगे हम। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है वी मस्ट गो देयर, तो अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम बनाएंगे इसका वी मस्ट नॉट गो देयर। गर्ल्स विल हैव बीन डांसिंग, सो गर्ल्स विल नॉट हैव बीन डांसिंग। सिंपल बन गया, ये तो बहुत आसान था। तो आपको याद रखना है कि इन वर्ड्स के आगे आपको नॉट लगा देना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। रूल नंबर 2 है जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी, जैसे कि प्लीज कम हेयर, यहाँ प्लीज यहाँ आओ, तो जो हमारे वर्ड्स है, जो मेन वर्ब है, उससे पहले हम डू नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। तो प्लीज डू नॉट कम हेयर, स्टैंड हेयर, डू नॉट स्टैंड हेयर। स्टैंड खड़े होना, ये हमारी वर्ब थी, कम हमारी वर्ब थी, तो इनसे पहले हमने क्या लगा दिया, डू नॉट या फिर डोंट। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म ही डोंट होती है बच्चों। तो जो इंपेरेटिव है उन सेंटेंसेस का भी हमने कन्वर्जन कर लिया है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 3, सम वर्ड्स आर चेंज इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव। कुछ वर्ड्स को उनकी नेगेटिव फॉर्म में बदला जाता है उनको नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे कि ऑलवेज जो है, इवन है, उसे हम नेवर में चेंज करते हैं। एवरी या सम है, उसको हम चेंज करते हैं किसमें, नो में चेंज करते हैं। इधर और को चेंज करते हैं नीदर नॉर में, मैंने आपको पहले बताया था। तो अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। समवन स्पॉइल्ड माई नोटबुक, तो सम का हमें किस में चेंज करना था, अभी यहाँ पर हमने पढ़ा है सम को नो में चेंज कर देना है हमको। तो सम का क्या बन जाएगा, नो। तो क्या बनेगा यहाँ, नो वन स्पॉइल्ड माई नोटबुक, किसी ने मेरी नोटबुक खराब नहीं करी। अब यहाँ पर बच्चों कुछ नोट पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। सम कैन बी चेंज्ड इनटू not any, but in past indefinite tense did not will be used after the subject and convert second form of verb into first form। जैसे कि he ate something, यहाँ पर लिखा हुआ he ate something कि उसने कुछ खाया। अब ये ate जो है, ate की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या आएगा, सबसे पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे ही आप देखेंगे इसके आगे पीछे कुछ नहीं है हमारा मॉडल, तो आप इसके पहले लगा देंगे डिड नॉट। क्या लगा देंगे, डिड नॉट। तो ही डिड नॉट हो गया। अब जो सेकंड फॉर्म थी उसे हम कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया। और सम का एनी बनाते ही हम, तो एनीथिंग आ जाएगा अब यहाँ पर। जब हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही होगी और उसके साथ एस या ईएस भी यूज हो रहा होगा, तो हम उसकी जगह लगाएंगे डज नॉट, और जो एस या ईएस लग रहा था वो हट जाएगा। जैसे सारिका ईट्स पिज्जा, तो यहाँ ईट की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है और उसके साथ एस लग रहा है क्योंकि सारिका सिंगुलर है, मैंने आपको बताया था। तो जो एस है इसका एस तो हट जाएगा और ईट के जस्ट पहले आ जाएगा डज नॉट। क्या आ जाएगा बच्चों, डज नॉट। अगर यहाँ होता वी ईट पिज्जा, क्योंकि वी प्लूरल है तो उसके साथ ईट लगता, केवल ईट्स नहीं लगता। तो वी ईट पिज्जा का अगर हम नेगेटिव बना दे तो क्या बनता, वी, और क्योंकि यहाँ एस था इसीलिए डज लगा। अगर एस नहीं होता तो डू लगता है, तो वी डू नॉट ईट पिज्जा, ये बन जाता आपका। जैसे आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ऑलवेज का बन जाता है बच्चों नेवर, जब हम नेगेटिव बनाते तो आई नेवर गेट अप। अगर सेम इसी का ही बनाते तो आई नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं कभी भी जल्दी नहीं उठता हूँ, तो मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ का क्या होगा, कभी नहीं उठता हूँ, तो ये हो गया इसका।
नेक्स्ट है एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव मतलब जो यस वाले होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं हमारे। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले हो। तो कैसे बनाते हैं उनको, जब भी हमारी इज़ार मॉडल जो भी अभी हमने स्टार्टिंग में अंडरलाइन करी थी, अगर कोई ऐसी मॉडल होती है तो वो सेंटेंस में बीच की जगह अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है। जैसे यू आर अ स्टूपिड गर्ल, तो आर है यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, अब ये आर स्टार्टिंग में आ जाएगा। आर यू अ स्टूपिड गर्ल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंटेरोगेटिव के पहचान है क्वेश्चन मार्क, तो लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, हैज आगे आ गया और बाकी सारा ऐसे ही आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इंटेरोगेटिव बनाना भी बच्चों इजी है। नेक्स्ट है आपका नोट दिए हुए हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हम उसमें डिड यूज करते हैं। अब जैसे ही रोट अ बुक, रोट राइट की सेकंड फॉर्म है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग में हम लाएंगे। अभी वहां पर हम डिड लगा रहे थे ना वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, यहाँ पर भी डिड ही यूज करेंगे, लेकिन डिड यहाँ आगे आ जाएगा और रोट का बन जाएगा राइट, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड ही राइट अ बुक, इंटेरोगेटिव बन गया इसका सिंपल। अगर एस है तो डू या डज यूज करते हैं, एस है तो डज यूज होगा। जो हमारा एस है तो डज यूज हो रहा है तो डज आगे आ जाएगा और बाकी सारा ऐसा। डज शी प्ले लूडो, प्ले जो वर्ब है हमारी उसके साथ एस हट जाएगा, इंटेरोगेटिव बन गया। अब ही डज नॉट टेल अ लाई, अच्छा ये हमारा है नेगेटिव से इंटेरोगेटिव, तो बस यहाँ तो सिंपल है, डज नॉट हटाएंगे हम, टेल के आगे एस लग जाएगा। अगर डज है तो एस लग जाएगा, अगर डज डू होता तो एस नहीं लगता। तो ही डज नॉट टेल अ लाई, तो क्या बनेगा, ही टेल्स अ लाई। डज शी सिंग वेल, तो क्या बनेगा, शी सिंग्स वेल। डज का एस यहाँ लग जाएगा और डज हट जाएगा और सिंपल बन जाएगा बिल्कुल। तो ये आपका था बच्चों। इसकी एक्सरसाइज वर्क आपको नोटबुक में करनी है, वो आपको सेंड कर दी जाएगी। आपको ये ट्रांसलेशंस, ये जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है, सेंड कर दी जाएगी। आपको ये ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ने हैं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।